नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति साउथ सेंट्रल रेलवे एसजीएफ से और मैं एक विशेष कार्यक्रम लेकर इस कैंप फेयर में आपके पास आई हूँ। मैं लाई हूँ यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार साहब से जुड़ी हुई कुछ फिल्मी यादें। जो इस महान शख्स की अदाकारी से वाकिफ है वो सभी जानते हैं कि कई कलाकार उनसे प्रभावित हैं। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो जिसे हम एंग्री इंगमैन कहते हैं, या शाहरुख खान जो बॉलीवुड के बादशाह कहलाते हैं, या रिसेंट एक्टर आमिर खान, या साउथ के सुपरस्टार कमल हासन। सभी इनकी अदाकारी से प्रभावित रहे। जावेद अख्तर साहब तो ये भी मानते हैं कि दिलीप साहब दुनिया के प्रथम मेथड एक्टर थे। दिलीप साहब इस दुनिया से अलविदा कहकर कुछ महीनों पहले हमने इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और उनकी याद में आज मैं उन पर पिक्चराइज किए गए कुछ गानों का जिक्र यहाँ करना चाहती हूँ। क्योंकि जब दिलीप साहब की अदाकारी की बात आती है तो लोग उनके गानों का जिक्र ज़रूर करते हैं। जिस प्रकार अंडर प्ले करते हुए उन्होंने अपने किरदारों में जान डालने की कोशिश की है, ये सचमुच जानने वाली बात है। तो दिलीप साहब के मशहूर गानों में से कुछ मीठे अल्फाज, कुछ वाक्य आपके लिए। हमें ढूंढती है बहारों की दुनिया, कहाँ आ गए हम चमन से निकल के। कहीं टूट जाए न हसरत भरा दिल, न यूं तीर फेंको निशाना बदल के। मोहब्बत के राहों में चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के। उड़न खटोला फिल्म में नौशाद साहब के संगीत और रफ़ी साहब के गाया हुआ ये गीत, और इस गाने में दिलीप साहब का अभिनय सचमुच देखने योग्य है। तेरी महफिल तेरे जलवे हो मुबारक तुझको, तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे। तेरा मैखाना सलामत रहे ए जाने वफा, मुस्कुराकर तू जरा देख ले एक बार मुझे। फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाएगा, कल तेरे बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्म रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। राम और श्याम में पिक्चर में दिलीप साहब पर फिल्माया गया ये गाना, और इस गाने के में उनका अभिनय और इन शब्दों से वो किस प्रकार फिल्म की नायिका तक अपना प्यार पहुंचाना चाहते हैं, तो ये सचमुच उनका अभिनय यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत होता है। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं। कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, आज कोई राह दिखलाता नहीं। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। दिल दिया दर्द लिया फिल्म में ये जो गाना उन पर पिक्चराइज हुआ है, इस गाने को देखकर सुनकर लोग कह सकते हैं कि उन्हें ट्रेजेडी किंग क्यों कहा गया। पैगाम पिक्चर में एक गाना है, एक डुएट है जो वैजयंतीमाला जी के साथ उन पर पिक्चराइज हुआ है। इस गाने में उनके रोमांटिक अंदाज देखिए। किसी के पास है हम तो मगर है कब तलक दूरी, हुक्म दे दो तो हम कर ले तुम्हारी ये कमी भी पूरी। अगर तुमसा मिले कोई तो हम जन्नत को टुकराए, इजाज़त हो तो हम आए। जवानी की घड़ियाँ हम कि हमको न भाए, इजाज़त हो तो हम आए। तो ये जो गाना है इसमें प्यार करने के लिए एक दूसरे से इजाज़त, प्यार जताने के लिए एक दूसरे से इजाज़त पूछते हुए हीरो हीरोइन का जो वार्तालाप यहाँ पर उन दोनों के बीच में होता है, इसमें उनके रोमांटिज्म और दिलीप कुमार साहब जिस तरह से अपने अपने शरीर से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से जिस तरह से वो प्यार जताते हैं, ये सचमुच देखने लायक है। मतलब वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर उछल कूद नहीं करते, लेकिन अपने आंखों से, उनके आंखें तो बहुत कुछ बोलती हैं। अपने आंखों से जो इस तरह से वो प्यार दिखाते हैं, सचमुच सचमुच देखने वाली बात है और एक्टिंग सीखने वाली बात है। फैज़ अहमद फैज़ का एक गाना है जो इन पर 1980s में आई हुई मजदूर फिल्म पे पिक्चराइज किया गया था। वो गाना है, हम मेहनत कश इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। इस पिक्चर में जो फैज़ अहमद फैज़ के जो शब्दों में जो आग है वो आप दिलीप साहब की आंखों में देख सकते हैं इस गाने में। मुगल आजम फिल्म में उन पर एक शेर पिक्चराइज किया गया है, मोहब्बत करने वालों का बस इतना ही अफसाना है, तड़पना चुप चुप के आह भरना घुट के मर जाना है। इस शेर पर उनका अभिनय और उनके आंखों का दर्द देखकर तो दर्शक उनके दीवाने हो जाते हैं। और इसी फिल्म में दुर्गा कोटे यानी जोधाबाई और सलीम के बीच में जो वार्तालाप होता है, वहां पर जो डायलॉग बाजी ऐसी होती है, हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलिका बने। कहती है जोधाबाई जो नहीं चाहती कि सलीम का विवाह जो है अनारकली के साथ हो। और सलीम के किरदार में दिलीप साहब बड़े मध्यम बोलते हुए कहते हैं, मेरा दिल भी आपका कोई हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत कर सके।
क्या अंदाज थे उनके, क्या शायराना मिजाज था उन लोगों का, और किस तरह कितनी बखूबी वो डायलॉग डिलीवरी दिलीप साहब की होती है। वो सचमुच वो एक्सपीरियंस करने वाली बात है। मतलब वो जो वही जो मिठासें हम बातों में ढाल नहीं सकते, लेकिन ये पिक्चर देखकर दर्शक जो हिंदी समझ सकते हैं उसका आनंद, उसका मज़ा भरपूर ले सकते हैं। तराना फिल्म में दिलीप कुमार साहब और मधुबाला पर एक गाना पिक्चराइज हुआ है। एक गजल है जो इस तरह है: कुछ आंख में आंसू बाकी है जो मेरे गम के साथी है, अब दिल है न दिल के अरमा है, बस मैं हूं मेरी तन्हाई है। न तुझसे गिला कोई हमको, न कोई शिकायत दुनिया से, दो चार कदम जब मंजिल थी किस्मत ने ठोकर खाई है। सीने में सुलगते हैं अरमा, आंखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया में हमें तकदीर कहाँ ले आई है। इस गाने में बिस्तर पर लेटे हुए अपना प्यार में बिछड़ कर जो गम, जो दर्द वो दिलीप साहब दिखाते हैं, उनके आंखों में जो आंसू जो है मंडराते रहते हैं, ये देखकर दर्शकों के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो ये पावर था उनके एक्टिंग में। पूछे न मोहब्बत का असर, हाय न पूछो, दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, हंसते ही न आ जाए कहीं आंखों में आंसू, बढ़ते ही चलक जाए ना पैमाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, मिलते ही आंके दिल हुआ दीवाना किसी का। शमशाद बेगम और तलत महमूद जी की आवाज़ में ये जो गाना दिलीप साहब और मुनावर सुल्ताना पर पिक्चराइज हुआ है, इस गाने में देखिए दिलीप साहब की जो रोमांटिज्म है वो किस तरह, कितनी खूबी से वो बाहर आता है। फिल्म डुएट्स में, अब पुराने डुएट्स में जब, मतलब पुराने फिल्मी गानों में जब डुएट्स में सुनना चाहते हैं तो ये गाना ज़रूर उसमें होता है हर किसी के कलेक्शन में। दिलीप साहब के बारे में कहते हुए बस मैं दो लफ्ज़ कहकर मैं आपसे विदा लेती हूँ: ये कातिल ही नहीं दिलदार भी है, ये शाकिब गुल भी नहीं तलवार भी है। जी हाँ, दिलीप साहब जैसे कलाकार बहुत कम पैदा होते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उनके फिल्मों से वाकिफ़ है, उन पर हम एक किताब लिख रहे हैं जिसे हम तहज़ीब की बादशाह नाम से जो है हम तेलुगु में उसे बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के बादशाह, बादशाहों के बादशाह कोई भी हो सकते हैं, लेकिन तहज़ीब के बादशाह सिर्फ दिलीप साहब है। अलविदा दिलीप साहब, आपकी याद हमेशा रहेगी। धन्यवाद।